बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो मूली वाले पराठे हैं, जो कि सर्दियों की सौगात है और पंजाब की भी सौगात है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहुत शौक़ से बनाए जाते हैं और फरमाइश से पंजाबी लोग तो इसको बनवाते हैं और इसको खाना पसंद करते हैं। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। अगर आप इसको मेरी तरीके से बनाएं तो ना तो आपके पेट में दर्द होगा, ना ही आपके मुंह से कोई स्मेल आएगी। ये इतना शानदार तरीका है कि फिर बार बार आपके घर वाले इसी तरीके से आपको कहेंगे कि पराठे बना के खिलाएं, क्योंकि ये इतने टेस्टी बनते हैं और ना ही पेट में दर्द होता है, ना ही मुंह से स्मेल आती है। इसको आप अचार के साथ खा सकते हैं, मिक्स सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, दही वाले रायते के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसको मक्खन के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 1.5 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा ही डालना है ताकि वो बाहर ना निकले पराठों से। जैसे ही ज़ीरा ब्राउन होगा तो फिर इसमें हम जो कुटा हुआ 2 टेबल स्पून जिंजर है वो इसमें डाल देंगे। अदरक जो है वो इसमें डालेंगे और उसको भी भून लेंगे। फिर 2 टेबल स्पून हमारे पास जो है ग्रीन चिली है, उनको भी हमने काट लिया है बारीक बारीक, वो इसमें फिर डालेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को भून के फिर हम इसमें दूसरी तरफ हमने 2.5 किलो मूलियाँ ली थी। ये जो है 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक है मोटा मोटा कुटा हुआ, वो इसमें शामिल कर देते हैं। पहले ज़ीरा डालना है, फिर अदरक डालनी है, फिर जो है इसमें हरी मिर्चें डालनी है, वो भी 2 टेबल स्पून है। तो हमने दूसरी तरफ 2.5 किलो मूलियाँ ली, उनको पहले पील ऑफ किया, फिर उनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। फिर उनको 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी लगा के हमने उनको स्ट्रेनर पे छोड़ दिया। उसमें से सारा पानी निकल गया। फिर हाथों से दबा के उसमें से अच्छी तरह से हमने पानी को निकाल दिया है ताकि उसमें कोई ज़रा भी पानी नहीं बचना चाहिए। ये 2 टेबल स्पून हमारे पास ग्रीन चिली हैं, बिल्कुल फ़्रेश हैं। ये जितनी सब्ज़ी फ़्रेश होगी, मूलियाँ भी आपने फ़्रेश ही लेनी है। उनको हाथ से तोड़ें तो वो टस करके टूट जाएं। अगर मूलियाँ जो है वो बासी होंगी तो अच्छे पराठे नहीं बनेंगे और टेस्टी नहीं बनेंगे। इस तरह से हम ग्रीन चिली को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें कि ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा है, ऑयल बिल्कुल थोड़ा डालना है आपने ताकि वो पराठों में से बाहर ना निकले। तो इसको भी हमने भून लिया। तो नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ही रखना है, क्योंकि हमने मूलियों को पहले लगाया है 1 टेबल स्पून, तो थोड़ा थोड़ा उसमें बाकी बच जाता है। वैसे पानी में निकल जाता है लेकिन थोड़ा सा असर बच जाता है, तो इसलिए आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, कम नमक डालना है। तो ये देखें कि ये हो गया है, भुन गया। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जो है रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून इसमें जो है मोटा कुटा हुआ धनिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें टाटरी है, और इसमें 1 टीस्पून भर के मैं नमक भी डालूँगी, ताकि जो है वो इसमें मैं दिखाया नहीं है लेकिन फिर इसमें शामिल कर दूँगी। और 1 टीस्पून भर के इसमें अजवाइन भी डाली है, ताकि वह आपको जो है ये नुकसान ना दे, आपके पेट में दर्द ना हो। इसका मूलियों के साथ जो उसका अजवाइन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है अजवाइन डालने से। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे, ना आपके पेट में दर्द होगा। ये देखें कि मूलियों के जो है इसको हल्दी लगाने से इसका रंग भी कितना येलो है और इसमें से पानी सारा हमने निकाल दिया है, को ज़रा भी पानी नहीं है। अमूमन जो पानी मूलियों में होता है तो वो जो है पराठे आपको नुकसान देते हैं। मूलियों वाले पराठे अच्छे तो सबको ही लगते हैं, लेकिन इस डर की वजह से कि बाद में मुंह से स्मेल आएगी और पेट में दर्द होगा तो नहीं खाए जाते। जो जिनको पसंद भी हैं तो वो डरते हैं, लेकिन इस तरीके से आप पराठे सभी खा सकते हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं देंगे। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह इसमें अच्छी तरह से मसालों में इसको भून लेना है ताकि हर एक पार्ट में मूली के हिस्से में जो है वो मसाले शामिल हो जाएं, मसालों में लिपट जाए, कोई हिस्सा जो है वो मसाले के बगैर ना रहे। तो इस तरह से, क्योंकि हमने इनकी फिलिंग जो है वो पराठों में भरनी है तो अलग-अलग वो भरेंगे, तो ये ना हो कि कहीं से ये मसाले के बगैर रह जाए। इस तरह से हम बाद में इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो चुकी हैं जो मूलियाँ हैं। इसको हम उतार के अब ठंडा कर लेंगे। तो आटा पहले ही गूंद के, जैसे बिल्कुल नॉर्मल पराठों का आटा गूंदा जाता है उसी तरह से गूंद के तैयार कर
लिया है, उसके छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे हम। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है हमने, चूल्हे से इसको उतार लिया है। ये देखिए एक मुट्ठी हरा धनिया है जिसको बारीक काट लिया है। अब मूलियों का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, इसको ठंडा होने पे ही डालना है ताकि इसका जो हरे धनिए का जो कलर है वो बरकरार रहे और इसका टेस्ट भी बरकरार रहे। अगर हम इसको गरम गरम में डाल देंगे तो ये हरा धनिया बिल्कुल जो है मुरझा जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपने हरा धनिया शामिल करना है और इसी पॉइंट पे आप अजवाइन शामिल कर दें, या पहले भी शामिल कर सकते हैं लेकिन इस पॉइंट पे कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इस यहाँ पे आप चख के देख लें कि नमक अगर आप पूरा है तो आपको कितना नमक जो है रिक्वायर्ड है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यह है कि पराठों में फिर आप उसकी मिक्सचर कम भरेंगे। तो अभी भाई ये देखें कि हमने छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं, मतलब कि पेड़े बना लिए हैं बिल्कुल इक्वल छोटे छोटे, क्योंकि हमने 2 रोटियां बेल के फिर उनके अंदर फिलिंग भरनी है। तो दूसरी तरफ हमारी फिलिंग जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और ठंडी हो चुकी है। तो आटा हमने उसी तरह से गूंदा जैसे पराठों के लिए गूंदते हैं, ना ज़्यादा सख्त हो, बिल्कुल नरम मुलायम सा आटा होगा तो फिर वो जो है पराठे अच्छे बन के तैयार होंगे। फ्रेश आटा गूंदा हुआ और अच्छे तरीके से गूंदा हुआ हो तो फिर अच्छे पराठे बनेंगे। तो सरफेस पे हम थोड़ा सा खुश्का डालेंगे, आटा डालेंगे और इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से छोटी सी रोटी बेल लेंगे। तो इस तरह से 2 रोटियां बेल के फिर दरमियान में फिलिंग रखेंगे और साइडों पे पानी लगा के इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि जब हम पराठे तवे पे डालें तो इसमें से फिलिंग बाहर ना आए। अगर हम इसमें पानी नहीं लगाएंगे तो खुश्का लगा रहे हैं तो फिर पराठे जो हैं वो लैदा हो जाएंगे और जो फिलिंग है वो बाहर आ सकती है। तो ये देखें कि कितने बारीक जो है हमने रोटी बेल के तैयार की है। इसको उठा के हम साइड पे, इस पे हम दूसरी रोटी हमने उठा ली है, साइड पे कर दिया। तो इस पे हम फिलिंग रखेंगे, फिलिंग भरेंगे इसमें। तो ये बहुत अच्छी फिलिंग हमने इसमें भरनी है, थोड़ी थोड़ी नहीं, ताकि पराठा जितना भरा हुआ होगा फिलिंग से तो उतना ही वो मज़े का लगेगा। तो ये जब ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग होगी तो फिर ये भी नहीं कि आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, वैसे भी पराठा बहुत मूली वाला पराठा बहुत मज़े का लगता है बग़ैर किसी चटनी के, बग़ैर किसी केचप के। तो अब इसमें के साइडों पे हम पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। तो जब पानी लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से, ये देखें कि दूसरी रोटी साइड पे बेल के रख ली थी, अब इस पे रख लेंगे ऊपर, ये इसके ऊपर रख दी। तो अच्छी तरह से दबा के इसको सील कर देंगे। तो ये हो गई। दूसरी तरफ हमने अपने तवे को गरम कर लिया है, गरम करने के बाद उसका फ्लेम बिल्कुल स्लो किया हुआ है ताकि डालते ही हमारी रोटी जो है पराठा जले ना, अच्छी तरह से पक जाए लेकिन जले ना। तो इसको अब हम उठा के तवे पे डाल देंगे। तो ये देखें कि तवे पे डाल दिया, तवे को हमने पहले प्री हीट कर लिया था और इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। तो इस पे डाल दिया है और एक जो होता है चम्मच, उसके साथ हम इसको पलटेंगे। पहले चिमटे के साथ नहीं उठाएंगे क्योंकि ये टूट सकता है। चम्मच की मदद से हम इसको देखेंगे नीचे से कि ये नीचे से जो है वो तवे के साथ चिपक तो नहीं गया। तो ये देखें इस तरह चम्मच से उठाएंगे, इसको उठा के पलट देंगे। अब हम दोबारा इसको जो चिमटे की मदद से भी उठा सकते हैं। पहले आपने इसको इस चम्मच की मदद से उठाना है ताकि ये नीचे तवे के साथ ना लगे। इस तरह से अब हम चिमटे इसके नीचे पराठे पे घी डालेंगे और घी के साथ फिर इसको घुमाते हुए पलटते हुए इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी पराठा हमारा बन के तैयार हो। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो जो है इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा, इतना मज़े का नहीं बनेगा और जल जाएगा। इसलिए हमने फ्लेम जो है तकरीबन मीडियम पे रख के तो इसको फ्राई करना है जितना क्रिस्पी। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप ऑयल में फ्राई करें, अगर आपको दरमियाना सा पराठा चाहिए तो फिर आप घी लगाएं, क्योंकि ऑयल में ज़्यादा क्रिस्पी पराठा बन के तैयार होता है। तो इसको इस तरह से उलट पलट करके हम पका लेंगे। तो अच्छी तरह से हमने साइडों से भी दरमियान में से भी बहुत अच्छी तरह से पकाना है, कोई जगह भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। फिलिंग तो पहले ही हमारी पकी हुई है, बस हमने पराठा ऊपर से सेक के अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि आटा पक जाए, आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए।
तो इस तरह से आप बहुत आसानी से 2 रोटियां बेल के बना सकते हैं। और पराठा इसी तरह से जो बना हुआ अच्छा लगता है। जो दूसरी तरह से बनाया जाता है वो इतना मज़े का नहीं बनता, वो मोटा मोटा बनता है। लेकिन ये पराठे जो हैं फिलिंग वाले भी मोटे अच्छे नहीं लगते, वो इस तरह से दरमियाने से पराठे अच्छे लगते हैं और अच्छे सिके हुए हों तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको सालन के साथ खा सकते हैं, जैसे कि जो होता है फ्राई सब्ज़ी होती है, मिक्स सब्ज़ी, या अच्छा मिक्स अचार जो होता है उसके साथ बड़े मज़े के लगते हैं ये मूली वाले पराठे। जो होता है कोरमा वगैरह उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। लेकिन जो आलू वाले पराठे होते हैं उनको आप जो दही वाले रायते के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये वाले पराठे ज़्यादातर मिक्स अचार और मिक्स सब्ज़ी जो फ्राई हो उसके साथ ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से, ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा है ये। तो इसको मैंने उतार लिया है, तवे से उतार के प्लेट में रख लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पराठा बना के रेडी कर लेते हैं। ये रोटी बेल ली है, इसके ऊपर हम एक रोटी बेल के हमने पहले ही रख ली है। इसके ऊपर फिलिंग भरेंगे रखेंगे और अच्छी तरह से फिलिंग को फैलाते हुए इसमें भी हम अच्छी खासी फिलिंग भरेंगे, थोड़ी थोड़ी नहीं। मैं तो जब भी पराठे बनाती हूँ उनमें फिलिंग ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि मुझे भरे भरे पराठे अच्छे लगते हैं। ये देखें धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है उसके ऊपर, वो कितना मज़े का लग रहा है। इस मसाले को क्योंकि ये पका हुआ मसाला है, इसको आप चख के देख सकते हैं, बता सकते हैं, चख सकते हैं कि ये कितना मज़े का मसाला हमारा बन के तैयार हुआ है। ये फिलिंग कितनी मज़े की है, इसी पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पराठे कितने नमकीन हैं, कितने जो है तीखे हैं। तो अब हमने इसके ऊपर दूसरी रोटी रख के इसको भी उसी तरह पानी लगा के सील कर लिया है। इसको अब हम तवे पे डाल देंगे। हमने अपना फ्लेम जो है तवे के उसका चूल्हे का लो कर दिया था ताकि तब तक तवा जले ना, और अगर फ्लेम उसी पे छोड़ देते हाई पे तो फिर हमारा पराठा जल जाता, क्योंकि तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। जब भी आप पराठा बनाएं दूसरे पराठे को रेडी करते तक आप जो है फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया करें, तो फिर आपके पराठे ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें कि अब हमने पराठे को जो है एक चम्मच की मदद से उल्टा लिया है। तो इसको एक तरफ से पका लिया है, इसके ऊपर हम घी डालेंगे कि इसको पलटा है हमने, अभी मुकम्मल हमारा फ्राई नहीं हुआ, अभी फ्राई होना है एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। तो इसके ऊपर घी लगा लिया है। अब दूसरी तरफ से इसको हम पलट के फिर फ्राई कर लेंगे। अब ये टूटेगा नहीं, अब हम इसको चिमटे की मदद से भी उठा के उलट पुलट कर सकते हैं। तो जब आप एक तरफ से भी पका लें दूसरी तरफ से पका लें, फिर आप अगर इसके ऊपर घी डालें या ऑयल डालेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा और घी या ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। अब अगर आप कच्चे कच्चे पराठे पे या रोटी पे घी डाल देंगे तो वो जो रोटी या पराठा जो है वो घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ढीले ढीले बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। इस तरह से हम घुमाते हुए, हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम पे है, ना ज़्यादा हाई है ना लो है। पहले हमने लो किया था, फिर उसको मिडल में हमने दरमियाना कर लिया है। अब हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जैसे हमारा पहला पराठा फ्राई हुआ है, और दूसरे पराठे भी हम इसी तरह से बना के जो है वो तैयार कर लेंगे। ये देखें कि इस तरह से आपने बिल्कुल ये नहीं कि पराठा आपने डाला और छोड़ दिया घी डाल के, आपको मुकम्मल तवज्जो से कोई भी काम करना होता है। पराठे ख़ास तौर पे तवज्जो से कि कहीं से भी वो कच्चा ना रह जाए, अच्छी तरह से उसके कलर भी आना चाहिए, वो क्रिस्पी भी होना चाहिए, तो फिर आपको सबको वो बहुत पसंद आता है। आपके घर वालों को या किसी मेहमान को सर्व करते हैं तो वो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ये देखें हमारा पराठा कितना अच्छा फ्राई हुआ है और इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इसको भी हम उतार लेते हैं तवे से। तो इसी तरह से सारे पराठे हम बना के तैयार करेंगे। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। व्यूअर्स ये देखें कि हमारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। मैंने इसके ऊपर मक्खन रखा है, मक्खन के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। और मैंने अपने लिए तो अचार रखा है, मिक्स अचार के साथ मैं खाऊंगी इसको। मुझे अचार के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो दूसरा मैंने है जो है वो मक्खन के साथ सर्व किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप अचार के साथ खाएं, फ्राई सब्ज़ी के साथ खाएं, मिक्स सब्ज़ी जो होती है या कोई भी आपके घर में फ्राई सब्ज़ी है तो आप उसके साथ खा सकते हैं। ये है कि कौरमे वगैरह के साथ या कढ़ाई गोश्त के साथ ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। आप चाहें तो दही की भी इसके साथ दही वाला रायता भी सर्व कर सकते हैं या कोई भी रायता आप ले सकते हैं। आप वैसे ही इसको खा सकते हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में बना रहे हैं तो आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सभी को बहुत अच्छे
लगते हैं। अगर आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, आप बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपके मुंह से कोई स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें से पानी जो है वो निकाल लिया है। असल में जो पानी होता है वो नुकसान देता है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।